नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर दिवाली से पहले लगने वाले स्वदेशी मेले हस्तशिल्पियों को देंगे 1500 करोड़ का बाजार। 9 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिले में लगने वाले स्वदेशी मेले दिवाली से पहले हस्तशिल्पियों को कम से कम 1500 करोड़ का बाजार देंगे। प्रत्येक जिले में लगने वाले इन मेले में छोटे हस्तशिल्पियों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर से स्वदेशी मेलों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सभी मंत्रियों को स्वदेशी मेले की जिम्मेदारी दी गई है। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य दिवाली के बाजार को चीनी उत्पादों से मुक्त करना है। योगी का बड़ा ऐलान, त्योहार पर माहौल खराब करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार देर रात गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था और आगामी पर्वों की तैयारियों आदि की समीक्षा की। इस दौरान बरेली और कानपुर में हुई घटनाओं के बाद पुलिस द्वारा तत्परता से की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने त्योहारों के दौरान अलर्ट रहने और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। वहीं अयोध्या की घटना का भी संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाने को कहा। धमाके के साथ बिखर गई मकान की एक एक ईंट। अयोध्या के हनुमत नगर में तेज धमाके के साथ बृहस्पतिवार देर शाम 7:30 पर मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे, उनके पिता और एक मजदूर शामिल हैं। बचाव कार्य जारी है, लेकिन मलबे में अन्य कोई घायल नहीं मिला है। पटाखा या रसोई गैस सिलेंडर से धमाके की आशंका जताते हुए पुलिस जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन इंजन पटरी से उतरा। यूपी के हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर रेलवे यार्ड में शुक्रवार सुबह एक ट्रेन इंजन बेपटरी हो गया। इंजन रेल पटरियों को दुरुस्त करने के लिए स्लीपर लेकर मेरठ खुर्जा रेलवे लाइन की ओर जा रहा था। घटना के दौरान इंजन का एक पहिया पटरी से उतर गया। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को पटरी पर लाया गया। घटना यार्ड में होने के कारण ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। 43 साल में तौकीर रजा पर पहली बार कड़ा एक्शन। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल होने के बाद सारे सरकारी महकमे एक्शन मोड में हैं। पुलिस अब तक तौकीर रजा और उनके 7 करीबियों सहित 44 लोगों को बलवा में जेल भेज चुकी है। बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम अब तक 220 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सील या ध्वस्त कर चुका है। पावर कॉर्पोरेशन भी एक्शन में है। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं 1.5 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस जारी किए हैं। बाकी सरकारी विभाग भी अपने अपने स्तर पर एक्शन में जुटे हैं। दिवाली बाद शुरू होगा। रायपुरा जाट से खंदौली के लिए तैयार हुआ शानदार बाईपास उत्तरी बाईपास बनकर तैयार हो गया है। हाईवे से होकर गुजर रही हाई टेंशन लाइन को ऊंचा करने का कार्य तेजी से चल रहा है। दिवाली के बाद उत्तरी बाईपास यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इससे लोगों को आगरा और मथुरा से खंदौली पहुंचना आसान हो जाएगा। करीब 20 मिनट में खंदौली का सफर पूरा हो जाएगा। 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी राम मंदिर भवन। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि राम मंदिर सिर्फ राष्ट्र मंदिर नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राम मंदिर बने। यह बात सभी क्षेत्र, सभी वर्ग और सभी विचारधारा के लोग स्वीकार करें, ऐसा प्रधानमंत्री का सपना है। और जब यह सपना साकार होता दिखाई पड़ता है, तब मन को संतोष मिलता है। 25 नवंबर अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के शिखर पर 21 फीट का ध्वजारोहण करेंगे। कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। कानपुर में दीपावली से ठीक पहले खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने फजलगंज स्थित गुरु नानक ऑनियल ट्रेडर्स के गोदाम पर छापेमारी करके 30 लाख का मिलावटी खाद्य तेल सीज कर दिया। इसके साथ ही घटिया इलायची दाना और गट्टा बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़कर सीज कर दिया। यहां पर नील मिलाकर चमकदार गट्टा और इलायची दाना तैयार किया जा रहा था। टीम ने 20 नमूनों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। प्रयागराज झूसी में 80 बीघा जमीन से हटाया अवैध कब्जा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीएन ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जोन 05 उपजोन 5 डी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग को ध्वस्त करते हुए लगभग 80 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई जोनल अधिकारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें प्रवर्तन दल, राजस्व टीम और पुलिस बल मौजूद रहे। बिहार चुनाव में योगी की ज्यादा डिमांड। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही यूपी में योगी सरकार के 6 से अधिक मंत्रियों ने बिहार में डेरा जमा लिया है। इनके अलावा भाजपा सांसद, विधायक और नेता भी वहां पहुंच गए हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, सभा और रोड शो की है। बिहार के बड़े बड़े नेता भी अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की रैली कराना चाहते हैं।
योगी ने वाराणसी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को फटकारा। सीएम योगी ने वाराणसी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। बैठक में आला अधिकारियों के सामने योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से कहा, जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं प्रयागराज कमिश्नर जोगिंदर कुमार से कहा, बरेली से सीखिए, उपद्रवियों पर वैसा ही एक्शन लीजिए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए। प्रतिबंधित कफ सिरप की पड़ताल के लिए 28 अस्पतालों पर छापा। प्रतिबंधित कफ सिरप की पड़ताल के लिए एफएसडीए की टीम ने बृहस्पतिवार को 28 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में छापा मारा। अस्पतालों की फार्मेसी में जांच की गई, हालांकि कहीं भी प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं मिला। दूसरी कंपनियों के 41 कफ सिरप के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। आला हजरत एक्सप्रेस में लीक हुआ गैस सिलेंडर धमाका भी हुआ। आला हजरत एक्सप्रेस के अमरोहा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही गैस सिलेंडर के लीक होने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। कई यात्री मामूली रूप से चोटिल हो गए। जीआरपी और आरपीएफ ने जांच पड़ताल की। दोनों टीमों ने गैस सिलेंडर को कब्जे में ले लिया। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गनीमत रही, बड़ा हादसा बच। फिलहाल रेलवे पुलिस उस व्यक्ति का पता लग रही है जो ट्रेन में गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था। बरेली में अवैध कब्जेदारों को नोटिस। बरेली में नगर निगम ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। महेशपुर, अटरिया, डेलापीर, कोहाड़ा पीर इलाके में बृहस्पतिवार को अवैध निर्माण चिन्हित कर 39 कब्जेदारों के मकान दुकान पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसमें कब्जे हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन कब्जों को ध्वस्त कराने व मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। वर्षों से लंबित मामले में अचानक जिस तरह तेजी आई है, उसे शहर में हुए बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। सरदार पटेल की जयंती पर जिलों में निकलेगा एकता मार्च। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार 150 एकता मार्च निकाला जाएगा। इसके तहत 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और जिम्मेदार नागरिक की भावना जगाना है। वह अलीगंज स्थित पीआईबी के दफ्तर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। राज्यपाल की नाराजगी के बाद हटाए गए चीफ प्रॉक्टर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा परिसर में व्याप्त अव्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है। बृहस्पतिवार को चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राजकुमार सोनी को पद से हटा दिया गया। वहीं परिसर में अब पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। करवा चौथ का महापर्व आज 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाले इस व्रत को करक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और चलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इंद्रपुर, थमहनपुरा, बलिया ने बताया कि पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से 7:30 तक रहेगा। करवा चौथ का व्रत कृतिका रोहिणी नक्षत्र में किया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सौंदर्य और चंद्रमा का अत्यंत स्नेही नक्षत्र माना जाता है, जिससे यह करवा चौथ सौभाग्य के लिए विशेष फलदायी होगा। आशिकेश पंचांग के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चंद्रोदय रात 7:58 होगा। खाली फ्लैट खरीदने का मौका देगा आवास विकास। आवास परिषद के उन आवंटियों को शासन की मंजूरी के बाद राहत मिल सकती है जो परिषद का बकाया पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं और उन पर काफी रकम ब्याज की हो गई है। इसको लेकर आवास विकास परिषद बोर्ड ने बृहस्पतिवार को प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक मुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव पास कर दिया है, जो शासन से हरी झंडी मिलने के बाद लागू होगा। बोर्ड ने दिवाली के मौके को देखते हुए फ्लैट खरीदारों के लिए 15% तक छूट देने का प्रस्ताव पास किया है। गोरखपुर में नए प्राइवेट बस अड्डा स्थापना की तैयारी। गोरखपुर में यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट बस अड्डा स्थापित करने की योजना में 4 उद्यमियों ने आवेदन जमा किए हैं। इन बस अड्डों को लखनऊ रोड, खजनी रोड और बाघागाड़ा के पास स्थापित करने का प्रस्ताव है। उप समिति ने आवेदनों की गहन जांच नगर निगम सभागार में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह की अध्यक्षता में उप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी आवेदनों का बारीकी से मूल्यांकन किया गया। जांच के दौरान कुछ आवेदनों में दस्तावेज संबंधी कमियां पाई गईं। उप समिति ने सभी आवेदकों को निर्देश दिए कि वे 2 दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
मौलाना तौकीर के घर चस्पा होगा वसूली का नोटिस। बरेली में बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यह मामला किसी बयानबाजी या आंदोलन का नहीं बल्कि 3 दशक पुराने सहकारी बैंक कर्ज से जुड़ा है, जिसकी रकम अब ब्याज सहित करीब 28,000 है 386 रुपए से ज्यादा हो गई है। दरअसल मूल रूप से जिला बदायूं के गांव करतौली निवासी तौकीर रजा ने वर्ष 1990 में साधन सहकारी समिति करतौली से 5,000 रुपए की खाद ली थी। मौलाना ने न तो मूल रकम जमा की और न ब्याज अदा किया। अब बैंक ने ब्याज वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर में रवि किशन के भाषण से खुश हुए योगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने शुक्रवार को स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों को भी देखा, साथ ही दुकानदारों से बातचीत भी की। मंच पर रवि किशन के भाषण से खुश होकर सीएम ने सांसद को अपने बगल वाली कुर्सी पर बुला लिया, जबकि मंच पर बोलते हुए सीएम योगी ने सांसद की चुटकी भी ली। मंच से एक युवा उद्यमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसके डायलॉग रवि किशन के डायलॉग से भी मजबूत थे, क्योंकि वह जमीन पर काम कर रहा है। झांसी में यूपी एसटीएफ ने पकड़ा 30 लाख का गांजा। झांसी में यूपी एसटीएफ ने 64 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश से गांजा खरीदकर लग्जरी कार में छुपाकर मेरठ ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने बबीना टोल के पास दबिश देकर माल बरामद कर लिया। पुलिस ने इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई है। दोनों के खिलाफ बबीना थाना में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आगरा में अवैध खनन करा रहे अधिकारी कर्मचारी। आगरा में अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बालू और पत्थर के अवैध खनन में अफसरों की मिलीभगत सामने आई है। विजिलेंस जांच में यह खुलासा हुआ है। आरटीओ, खनन और वाणिज्य कर विभाग के अफसरों ने नियमों की अनदेखी की। फर्जी बिल और कागजात बनाकर माल को आगे भेजा गया। जांच में सामने आया कि कई अफसरों ने ड्यूटी नहीं निभाई, वे भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं। अब 27 लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश हुई है। इनमें आरटीओ और खनन विभाग के 10 अफसर कर्मी भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने पकड़ा भारत से लाए गए पटाखे। भारत नेपाल सीमा पर दीपावली से पहले फिर अवैध पटाखों की तस्करी तेज हो गई है। गुरुवार शाम नेपाल पुलिस ने यशोधरा नगरपालिका क्षेत्र के सेमरी बांध मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक पर लदी भारतीय पटाखों की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस को देखकर तस्कर बाइक और पटाखे छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब बाइक की तलाशी ली गई तो उसमें बोरों में भरे रॉकेट, सुतली बम, अनार, फुलझड़ी और अन्य पटाखे मिले। नेपाल पुलिस ने बाइक और पटाखों दोनों को कब्जे में ले लिया है। बरामद माल की कीमत करीब 32,000 नेपाली रुपए बताई गई है। आजम खान बोले, मैं मायावती की बहुत इज्जत करता हूं, वह बड़े जनसमूह की नायक हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, मेरी नजर में उनकी अहमियत है, वह बड़ी सियासतदान है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं। हमारी कुछ मानवीय जरूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं। उसके लिए हम मिल ही सकते हैं। कभी भी जरूरत होगी तो हम मिल सकते हैं। ये बातें आजम खान ने मायावती के उस बयान पर कही जिसमें बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि अफवाह फैलाई गई कि दूसरी पार्टी के फलाना वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ में मुलाकात भी हो गई है। मैं ऐसे किसी से छिपकर नहीं मिलती हूं। जब भी मिलती हूं खुले में मिलती हूं। नेताजी की 3री पुण्यतिथि पर सैफई में उमड़ा कुनबा। सैफई में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की 3य पुण्यतिथि पर शुक्रवार को सैफई स्थित समाधि स्थल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ समाधि स्थल पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर नेताजी को नमन किया। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दिन सुबह से चलेगी रैपिडेक्स यूपीपीसीएस। प्रारंभिक परीक्षा में सुबह 6 बजे से नमो भारत ट्रेन की सुविधाएं मिलेंगी। एनसीआरटीसी ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार की सुबह 8 बजे के बजाय 6 बजे से नमो भारत ट्रेन का संचालन होगा। न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच संचालित नमो भारत सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। बता दें कि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस की परीक्षा होगी। मेरठ में भी एग्जाम को लेकर सेंटर बनाए गए हैं। इसमें विभिन्न जिलों से आए परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। इसलिए न्यू अशोकनगर दिल्ली से मेरठ साउथ के बीच रैपिड ट्रेन के संचालन का समय रविवार को एडवांस किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए